तो महाराज श्रीमद् भागवत की बात करें, श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है, श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अत्र श्रीमद् भागवते प्रोक्षित केतवः परमो धर्म निरूप्यते। श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वह आपको अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा। तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके भीतर से मच्छर निकल गया हो। मच्छर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। मच्छर बाहर से काटता है और मच्छर भीतर से काटता है, लेकिन बाहर के मच्छर के बचने के लिए तो हम मच्छरदानी का उपयोग करते हैं, परंतु भीतर का मच्छर बड़ा खतरनाक होता है, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। मच्छर अर्थात मतः अग्रेसरति, देखो देखो मुझे भी कितना आगे निकल गया है मुझसे। जहाँ किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, मान देखा, बड़ाई देखी, बस भीतर का मच्छर हमें काटने लगता है। और इसे ही तो कहते हैं मात्सर्य, जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ती है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना नहीं। कहते हैं भागवत सुनने का पात्र कौन है? जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय में मात्सर्य चला गया हो, जिसके हृदय से किसी की मान, बड़ाई, धन, वैभव, प्रतिष्ठा आदि देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे। इसके ऊपर तो प्रभु की इतनी अच्छी कृपा हुई है, भगवान ऐसी कृपा सब पर बनाए रखे। ऐसा भाव यदि आपके हृदय में आ जावे तो समझ लीजिए आप श्रीमद् भागवत के उत्तम पात्र बन गए हैं। क्योंकि प्रायः लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है जितने कि पड़ोसियों के सुखों से दुखी हैं। हमारे घर में अंधेरा है उसका कष्ट नहीं है, पर पड़ोसियों के घर में उजाला क्यों हो रहा है इसका कष्ट है। तो महाराज यही तो बात कही गई है कि दूसरों को सुखी देखकर के दुखी हो जाते हैं, ये भाव मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही कहा गया है महाराज, जिसके भीतर ये मात्सर्य भाव निकल गया हो वही भागवत सुनने का उत्तम